नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बताएं, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र केवल 2 दिन तक चला और फिर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के महामंत्री संगठन सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश में आई आपदा और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती थी। उनका कहना है कि मानसून सत्र का कम समय चलना सरकार की विपक्ष के सवालों से बचने की रणनीति है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार को सत्र कम से कम 1 महीने तक चलाना चाहिए था ताकि प्रदेश के अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। धस्माना ने जोर देकर कहा कि विपक्ष प्रदेश के जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाना चाहता था, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। तो सूर्यकांत धस्माना ने सीधे तौर पर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मानसून सत्र पर कांग्रेस ने हमला किया है। आज सुबह भराड़ीसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चाय स्टॉल पर रुककर खुद चाय बनाई और स्थानीय लोगों से बातचीत करी। थोड़ा थोड़ा हरदा का अंदाज था। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया और कहा कि गैरसैंण केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बल्कि एक संभावनाओं से भरा पर्यटन स्थल भी है। जनता से जुड़ाव को विकास की नींव बताते हुए सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। भराड़ीसैंण में सीएम धामी का जनसंपर्क भी इस दौरान देखने को मिला है। तो आप देख पाएंगे किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक निराला सा अंदाज नजर आया। यहां पर उन्होंने चाय बनाई और लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को सीबीआई जांच में बड़ी राहत मिली है। उन्हें मामले में क्लीन चिट मिल गई है। राहत मिलने के बाद उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा कि उनका चुनावी इतिहास खुद सबूत है। जो भी उनसे राजनीति में टकराया है उसका सफर यहीं खत्म हो गया। इधर भाजपा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश भाजपा नेताओं का कहना है कि अदालत का फैसला ही सबसे अहम है। अगर हरक सिंह रावत निर्दोष हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यायालय सच्चाई साफ कर देगा। राजनीति में मुझसे टकराने वाले हार गए हैं। हरक सिंह रावत ने सीधे तौर पर विपक्षियों पर प्रहार किया और उदाहरण के साथ अपनी बात साझा करी है। दूसरी तरफ जब बीजेपी से इस मामले में पूछा गया तो बीजेपी ने कहा कि देखिए, फैसला तो आखिरी अदालत ही करती है और जो फैसला अदालत की तरफ से आएगा वही सर्वमान्य होगा। राजनीति में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, हर खेल संभावनाओं का होता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को राहत मिली है। सीबीआई ने उनको क्लीन चिट इसमें दी है और हरक सिंह रावत ने इस पर खुशी भी जाहिर की है। लेकिन इस सूचना के तुरंत बाद ही हरक सिंह रावत ने एक बड़ा बयान लिया है जिसमें उन्होंने खनन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें हरक सिंह रावत ने कहा कि खनन माफियाओं से जो पैसे लिए जाते थे और वो पैसे भाजपा के खजाने में जमा कराए जाते थे और 30 करोड़ रुपए की एफडी बनाई गई थी, जिसमें से कि 1 करोड़ रुपए खुद हरक सिंह रावत ने उसमें जमा कराए थे, जिसके प्रमाण भी वो बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि भाजपा इस पे कह रही है कि हरक सिंह रावत बौखलाए हुए हैं, उनके ऊपर तमाम इल्जाम लगे हैं जिसके कारण वो इस तरीके की बयानबाजी दे रही है। लेकिन हरक सिंह रावत ने सीधे तौर पर कहा है कि मेरे पास सभी बातों के प्रमाण हैं और मैं उसको पेश भी कर सकता हूं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ये मसला आगे क्या रंग लाता है और भाजपा किस तरीके से इस मामले को संभालती है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के हालिया बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। रावत ने दावा किया कि बीजेपी की 30 करोड़ रुपए की एफडी बनी हुई है, जिसमें उन्होंने वन मंत्री रहते हुए खनन माफियाओं से पैसा जुटाया। उनका कहना है कि अगर इस मामले की जांच हो तो पूरी बीजेपी जेल जा सकती है। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा, एफडी बैंक में है, ऐसे में ये कानूनी और पारदर्शी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरक सिंह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह ने 5 बार पार्टी बदलकर पूरा सौर मंडल घूम लिया, ऐसे में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी की अध्यक्षता में तहसील सभागार खटीमा में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदान केंद्रों और मतदान सूची से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई है। तुषार सैनी ने बताया कि 1150 से ज़्यादा मतदाताओं वाले बूथों को शिफ्ट किया जाएगा या नए बूथ बनाए जाएंगे। आयोग की सहमति से 149 नए मतदान बूथ प्रस्तावित हैं। मतदान सूची में त्रुटियों को सुधारने के लिए बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे। जिनके नाम गलत तरीके से कटे हैं उन्हें सूची में पुनः जोड़ा जाएगा। साथ ही अगर किसी बीएलओ की लापरवाही की शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पंचायत चुनाव के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करी है। नैनीताल जिले के बेताल घाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 14 अगस्त को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के आरोप में 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक फायरिंग एक प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा प्रतिद्वंदी के समर्थकों पर की गई थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल था। पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी पिस्टल कारतूस भी बरामद करी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों को यूपी भेजा गया था। अब गिरफ्तारी के बाद मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। नैनीताल के बेतालघाट कस्बे में चुनाव के दिन एक फायरिंग होने की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते पहले 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। बेतालघाट पुलिस को एक बड़ी और सफलता मिली है इस मुकदमे में, और फायरिंग करने वाले जो मुख्य अभियुक्त थे, इन 3 अभियुक्तों को हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। चूंकि इस मामले में जो अभियुक्त शामिल हैं, इनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग पहले भी 307 और हत्या के प्रयास के जितने भी मुकदमे हैं उनमें नामजद रह चुके हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है, और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ करने की कोशिश की है या चुनाव के दौरान शांति भंग की है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। देहरादून से लेकर चमोली तक कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। खासकर पर्वतीय मार्गों पर यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए, क्योंकि भूस्खलन की वजह से सड़कों के बंद होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर हैं। भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। देहरादून मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जाहिर की है। ज्योतिर्मठ और औली में आज सुबह झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना बन गया। बारिश के बाद पूरे इलाके में कोहरा सा छा गया। बद्रीनाथ धाम में भी सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन श्रद्धालु बारिश के बीच भी दर्शन कर रहे हैं। भाद्रपद माह की शुरुआत में ही मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया और अब सूर्यास्त के बाद सीमांत क्षेत्रों में हल्की ठंड और शीतलहर महसूस होने लगी।
चंपावत जिले के पवैत खर्क काकी गांव में मंगलवार शाम को लगभग 10 फीट लंबा एक बड़ा नाग देखने को मिला, जिससे गांव के लोग डर गए। तुरंत वन विभाग की सूचना दी गई, जो कि जल्दी मौके पर पहुंचा और सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। बारिश के मौसम में अक्सर सांप और जंगली जानवर गांवों की ओर आ जाते हैं, जिससे खतरा रहता है। वन विभाग ने लोगों से कहा कि ऐसी स्थिति में घबराए बिना तुरंत सूचना दें, ताकि लोगों की मदद समय पर की जा सके। चमोली के बनेर पानी इलाके में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे के पागल नाला, बनेर पानी और कमेड़ा मार्ग पर यातायात बंद हो गया था, लेकिन अब रास्ता फिर से खुल गया है और यातायात सुचारू हो गया है। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली और सफर जारी रखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर मसूरी बीजेपी मंडल ने तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत उनके चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हुई। वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा और विजय रामोला ने कल्याण सिंह के साथ जुड़ी भावुक स्मृतियां साझा की हैं। राम मंदिर आंदोलन में उनके ऐतिहासिक फैसले और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद त्याग कर आदर्शों को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रवाद का प्रतीक था। बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजत अग्रवाल ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ हुआ और सभी ने कल्याण सिंह जी के सपनों को भारत बनाने का संकल्प लिया। हरिद्वार के देव बिहार क्षेत्र में आज सुबह लगभग 10 बजे हाथियों का एक झुंड सड़क पर दिखाई दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। राजी नेशनल पार्क और वन विभाग की सीमाओं से सटे इस इलाके में जंगली जानवरों की आवाजाही आम हो गई है, लेकिन आमतौर पर हाथी रात में ही निकलते हैं और सुबह से पहले लौट भी जाते हैं। आज का मामला इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि 4 हाथियों का ये झुंड दिन में ही गुजरता नजर आया। हाथियों के आने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग सतर्क हो गए। उन्होंने राहगीरों को जोर जोर से आवाज देकर रास्ते से हटाया। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई और हाथियों का ये काफिला तेज गति से आगे बढ़ता हुआ निकल गया। खबर हरिद्वार से ही है, जहां पर 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, जिसको लेकर घरों और सार्वजनिक पंडालों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और मूर्तिकार पर पूरे जोर शोर से मूर्तियां बना रहे हैं। इसमें घरों में स्थापित होने वाली छोटी मूर्ति से लेकर पंडालों में विराजमान होने वाली बड़ी मूर्तियां भी शामिल हैं। साथ ही भगवान गणेश के कई रूप जैसे कि बाल गणेश, सिद्धि विनायक और राजा गणपति की मूर्तियों की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार में भी गणेश चतुर्थी की तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। एक तरफ पंडाल तैयार हैं तो दूसरी तरफ हरिद्वार में बसे मूर्तिकार परिड़ा परिवार गणेश चतुर्थी की तैयारियों में जुटा हुआ है। करीबन 10 अलग अलग रूपों के भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर मूर्तियां तैयार की गई हैं। देखिए, ज्यादातर दगड़ू सेट चलता है। जो पुणे का दगड़ू सेट होता है तो ज्यादातर चलता है। फिर सिद्धि विनायक वाला भी है, जैसे ये आप देख सकते हैं सिंहासन के ऊपर बैठे हुए शांत मुद्रा में, ये सब चीज ज्यादा डिमांड होता है। बाकी आप देख सकते हैं सब नया नया वेरायटी है, सभी चीजों का वो होता है। ज्यादातर दगड़ू सेट का डिमांड ज्यादा आता है। कितने रूप बनाए हुए हैं गणेश जी? 5-7 रूप बनाए हैं। कौन कौन से रूप? सिद्धि विनायक है, दगड़ू सेट है, वक्रतुंड है और बाकी 1-2 और भी है। जैसे ये बैठे हैं ना, ये सब चीज ये तो वैसे स्टाइल में जैसे किसको बैठा, लेकिन 3 ज्यादातर ज्यादा चलता है, दगड़ू सेट, वक्रतुंड और ये आपका क्या कहते हैं सिद्धि विनायक। डोईवाला में किसानों का ट्रैक्टर मार्च देखने को मिला। किसानों का ट्रैक्टर मार्च देहरादून के लिए रवाना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच किसानों ने मार्च निकाला है। 4 सूत्रीय मांग को लेकर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। बिजली, पानी, गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग की गई है। ट्यूबवेल शुल्क फ्री करने की भी डिमांड की गई है। 4 सूत्रीय मांग को लेकर तमाम किसानों ने ट्रैक्टर रैली के जरिए दून के ऊर्जा भवन का रुख किया। डोईवाला के गुरुद्वारा में बड़ी तादाद में ट्रैक्टर के साथ किसान इकट्ठा हुए और डोईवाला बाजार से होते हुए देहरादून के लिए निकल गए और ये रैली कड़ी सुरक्षा के बीच किसान की रैली रवाना हुई। इस मौके पर किसान यूनियन के नेता
जगदीश सिंह बाजवा और सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा, बिजली बिल महंगे कर दिए गए, स्मार्ट मीटर से किसानों के साथ लूट हो रही है, पानी महंगा कर दिया गया और ट्यूबवेल पर भी शुल्क लगा दिया गया। डोईवाला में तमाम किसान आज देहरादून कूच कर रहे हैं। इन लोगों की 4 सूत्रें मांगे। ये लोग चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए क्योंकि वो लूट का साधन बन गए। इसके अलावा जो महंगा पानी का बिल आ रहा है उसके खिलाफ ये लोग नाराज हैं। किसानों की फसलों का मुआवजा इनको टाइम पे नहीं मिला उसकी मांग है और ये चाहते हैं कि जो ट्यूबवेल का पानी खेतों किसान में जाता है उसमें भी सरकार छूट दे। तो 4 सूत्रें मांग को लेकर आज देहरादून ऊर्जा निगम का ये लोग जो है घेराव करने वाले हैं और बेहद नाराज है किसान। ये कह रहे हैं देश का अन्नदाता किसान है लेकिन सरकार जो है बहुत ज्यादा शोषण किसानों को कर रही है। तो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये आज देहरादून कूच है और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सरकार को नींद से जगाने की कोशिश है। राजकुमार अग्रवाल, टाइम न्यूज, डोईवाला। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के खिलाफ आंदोलन देखने को मिला। साकेत चौराहे पर चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। मातृशक्ति ने संभाली आंदोलन की कमान। यूकेडी नेता आशीष नेगी का समर्थन मिला है। सांस्कृतिक विरासत बचाने की मांग तेज हुई है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के खिलाफ स्थानीय जन आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी रहा। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले साकेत चौराहे पर चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन हुआ। आज की खास बात ये रही कि आंदोलन की कमान मातृशक्ति ने संभाली थी। यशोदा माता, साध्वी जूना अखाड़ा सहित कई महिलाओं ने विरोध को और मजबूती दी। यूकेडी के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष आशीष नेगी ने भी आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया है। काशीपुर के गुरु नानक स्कूल में एक 9वीं कक्षा के छात्र ने अपने शिक्षक गगन सिंह को गोली मार दी जिससे वो घायल हो गए। आपको बता दें कि गोली शिक्षक के कंधे में लगी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले शिक्षक ने उस छात्र को अनुशासनहीनता पर डांटा था और थप्पड़ मार दिया था। इसी नाराजगी में छात्र ने अपने लंच बॉक्स में तमंचा छुपाकर लेकर आया और तमंचा निकालकर शिक्षक को गोली मार दी। गोली चलने के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और बच्चे भागने लगे। पुलिस ने तुरंत घटना की जांच शुरू कर दी और आरोपी छात्र की तलाश जारी है। पौड़ी जनपद के तलसारी गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह ने अपने घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात कही। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, पर सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।